ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सीतापुर क्षेत्र पंचायत महोली के अंतर्गत ग्राम पंचायत उरदौली से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की रैली निकाली गई, जो उरदौली से चलकर महोली से बड़ा गांव, मस्जिद बाजार, बंजरिया, कपूरपुर, टिकराजार होते हुए काजी कमालपुर में सभा के रूप परिवर्तित हो गई। पटेल समाज के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पटेल ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। उच्च शिक्षा की पढ़ाई लंदन से वकालत पढ़कर भारत में वापस आने पर बैरिस्टर बन गए। उन्होंने अपना कोर्स 30 महीने में ही पूरा कर लिया। भारत वापस आकर अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। स्वतंत्रता संग्राम में उनका पहला संग्राम खेड़ा में सत्याग्रह था, जहां उन्होंने सूखे से पीड़ित किसानों का समर्थन किया। 1928 में वारडोली सत्याग्रह में भारी कर वृद्धि के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और उनकी सफलता के बाद पहली बार महिलाओं ने उनको सरदार कहकर संबोधित किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने और भारत की 565 रियासतों को एक करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उल्लेखनीय यात्रा युवा अवस्था में ही शुरू हो गई थी। अपने स्कूल में वल्लभ भाई पटेल ने एक भ्रष्ट शिक्षक के विरोध में छात्रों को संगठित किया। पटेलों का इतिहास गुजरात के कृषि और भूमि स्वामी से जुड़ा है, जहाँ मध्यकाल में यह उपनाम ग्राम के मुखियाओं को दिया जाता था। ये शब्द पट्टेदार से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भूमि का स्वामी या प्रबंधक। पटेलों के पास सदियों से महत्वपूर्ण सामाजिक या राजनीतिक शक्ति रही है और अब यह उपनाम दुनिया भर में फैले एक सफल उद्यमी, पेशेवर और प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक रूप से पटेल गांव के मुखिया होते थे, जो कर वसूलने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और भूमि वितरण का प्रबंध के लिए जिम्मेदार थे। यह उपाधि जो किसानों और व्यापारियों को उनके पद के अनुसार दी जाती थी। पटेलों के पास पर्याप्त राजनीतिक और सामाजिक शक्ति थी और वे स्थानीय शासकों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करते थे। कुर्मी और कोली समुदाय पटेल मुख्य रूप से कुर्मी, कुंवी और कोली समाज से संबंधित है, जिनमें से कई कृषक समुदायों के हैं। पटेल समुदाय के भीतर कई उपजातियां हैं, जिनकी अलग अलग परंपराएं हैं और उनके अलग अलग देवी देवता हैं। पटेल समुदाय मुख्य रूप से हिंदू समुदायों में पाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार जाति के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को सुबह 9:37 पर बॉम्बे के बिरला हाउस में दिल का दौरा पड़ने पर हुई थी। 1950 में मृत्यु होने के कारण वे आम चुनाव में भाग नहीं ले सके। आजादी के तुरंत बाद 1946 में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट तथा 2 वोट आचार्य कृपलानी को तथा 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला था। लेकिन महात्मा गांधी की हठधर्मिता के चलते 1 वोट पाने वाले जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर माननीय अनिल कुमार पटेल जी के द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें मिश्रीलाल वर्मा, हरीश पटेल, दयाशंकर पटेल, सरयांश वर्मा, सुबोध पटेल, पवन कुमार वर्मा, ललित वर्मा, महेश वर्मा, सुभाष वर्मा, महेंद्र वर्मा, अखिलेश वर्मा, वेदनाथ वर्मा, ऋतिक वर्मा, प्रशांत वर्मा, दयाशंकर पटेल, नीरज कुमार कनौजिया, आयुष वर्मा, वर्षित वर्मा, अंशु वर्मा, शिवाजी पटेल, नीरज कुमार वर्मा, प्रागीलाल वर्मा आदि बहुत से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली भारी भीड़ हो गई थी। मोटरसाइकिल तथा मोटर कारें आदि सैकड़ों वाहन तथा हजारों की संख्या में जनता मौजूद रही। अपने संबोधन में अनिल कुमार पटेल ने कहा कि समय की मांग है कि हम सभी लोगों को अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे देश और समाज दोनों का कल्याण हो सके। रिपोर्ट गोकरण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।